ये स्थान कहीं और नहीं बल्कि ये भारत की राजधानी है नई दिल्ली, जो कि आईटीओ से बहुत ही करीब है और सचिवालय भी यहाँ से तकरीबन कुछ ही किलोमीटर दूरी पे है। लेकिन देखा जा सकता है कि जहाँ पर आप चाँद पे जाने की बात करते हैं, मून मार्स पे जाने की बात करते हैं, वहाँ पर एक समाज है जिसका शोषण होता था और आज भी हो रहा है, सिर्फ उसके नाम की राजनीति। देखिए कैसे साफ टी शर्ट पहन के कैसे नेता बन के खड़े हैं यहाँ लोग। क्या अपने बच्चों से ऐसे नाली साफ करवाएंगे ये? नहीं, उनसे ऐसी नाली नहीं साफ करवाएंगे। उनको तो अमेरिका भेजेंगे पढ़ने के लिए, ताकि वो पढ़ लिख करके आए भारत में ऐसे गरीब लोगों का गला दबोचे। देखिए इतना आधुनिकीकरण, इतना स्किल्स का बात, स्किल इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया, ऐसा वैसा, लेकिन कचरा जो है वो हाथ से ही निकालना है। बड़ी शर्म की बात है कि जो समाज संपूर्ण गांव का, ग्राम का, पूरे शहर का जो कचरा साफ़ करता है, वो ऐसे मानसिक बीमार लोगों के दिमाग की गंदगी क्यों नहीं साफ़ कर देते। आखिर वो दिन कब आएगा जब इनकी गंदगी साफ़ की जा सके। देखिए कैसे यहाँ पर ठेकेदार बन के खड़े हैं लोग, कोई शर्म नहीं है, बेशर्मी की बिल्कुल पराकाष्ठा पार हो गई है। और वो नाली में घुस के निकालेगा। जिस समाज से इतनी गंदगी और बदबू आती हो इन लोगों की दृष्टि में, आखिर उनके बिना इनका काम भी नहीं चल सकता। और ये समाज जब यही कीचड़ निकाल करके इनके मुंह पे फेंकना सीख जाएगा तो ये शायद जुर्रत ना कर पाए उनसे कभी ऐसा काम करवाने का। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, प्रतीत तो यही होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ पैर बहुत पहले तोड़े गए हैं ताकि वो मजबूरन ऐसे काम को कर सकें। देखिए एक बुजुर्ग व्यक्ति भी आ रहा है नंगे पाँव, कोई सेफ्टी किट नहीं, कुछ हाथ में कोई ग्लव्स नहीं, कुछ नहीं, हाथ में सुई लगे या कोई कांच लग जाए या कोई गंभीर बीमारी हो जाए, उससे इन लोगों का क्या जाता है। कहीं और नहीं है। देखिए ये लक्ष्मी नगर का मेट्रो स्टेशन है। देखिए दो उधर खड़े हैं। ठेकेदार मौजूद है, फिर भी हाथ से, एक तो नाबालिग बच्चा लग रहा है, और एक नाबालिग बच्चा यहाँ पर सैकड़ों देखने आया है, अपने कद से बड़ा रिक्शा लिया हुआ है।
मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी, यदि आप ये देख रहे हैं तो आपको इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आप जो इतने बड़े बड़े बातें करते हो, आप लोग ये मशीन करवा दिया, वो मशीन से ये करवा दिया, ऐसे लोग कैसे ऐसे लोगों को छोड़ सकते हैं मशीनों से काम ना करवा करके ऐसे तपती हुई धूप में बिना किसी सुरक्षा किट के कवच के उनको नाले में उतार दिया गया इस तरीके से, उनका क्या होगा। आधुनिकीकरण तो सिर्फ पैसे के लेन देन में है कि जल्दी से पैसा ले लो, जल्दी से टैक्स जमा कर दो, लेकिन ऐसे समाज के लोगों के लिए, ऐसे जो प्राथमिक परिश्रम करने वाले लोग हैं, जो पसीने का पैसा खाते हैं, जो मेहनत ईमानदारी का पैसा खाते हैं, इनके लिए कोई आधुनिकीकरण नहीं, कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं, कोई सुरक्षा कवच नहीं, कोई हमदर्दी नहीं, यहाँ तक कि इनको इंसान भी नहीं समझा जा रहा है। पैसे मांग रहा है चाय वाला पहले। इनको चाय भी अपने ही पैसे से खरीद के पीनी पड़ रही है, कोई ठेकेदार या कोई इनको नहीं देने वाला। कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन बस इनके लिए कोई तरक्की नहीं है, इनके लिए कोई तरक्की नहीं है। ये पहले भी हाथ से कीचड़ उठाते थे और आज भी मजबूरन, और मैं ये कहूँ व्यवस्था पोषक जो लोग हैं, जो बैठे हुए हैं, उनकी गंदी मानसिक बीमारी ठीक नहीं हो पाई है, इसलिए ये व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, आप देखिए, आप इससे संबंधित कोई स्किल सेंटर खुलवा दें जहां पर इंसानों के साथ इंसान जैसा व्यवहार किया जा सके, रोजगार को रोजगार के जैसे देखा जा सके, ना कि इस तरीके से अमानवीय किसी के साथ काम के नाम पर और किसी के लाचारी के नाम पर इतना ज़्यादा उसको लज्जित करना, परेशान करना। बताइए, पहले हड्डी तोड़ दो, खेत बाड़ी छीन लो, गांव में रोज़गार मत दो, भ्रष्टाचार करो, फिर शहर में भाग के आएंगे, फिर उनकी झुग्गियाँ तोड़ दो और फिर उनको नाले में उतार दो, और फिर मन करे तो चोर बना के उनको किसी जेल में भी डाल दो।